1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। महात्मा गांधी ने आंदोलन आरंभ करने से पहले ही लोगों से आह्वान किया कि यह आंदोलन नहीं, यह सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी जानते थे कि ब्रिटिश सरकार तब तक भारत में मौजूद है जब तक कि हम लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, अर्थात उनके द्वारा बनी हुई वस्तुओं को हम लोग क्रय कर रहे हैं। वह यहाँ शासन करने नहीं आई है, बल्कि वह यहाँ व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से आई है। यदि हम लोग असहयोग को अपनाएंगे तो यह यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी एक पुस्तक हिंद स्वराज में इस बात को लिखा था। 1911 ईस्वी में यह पुस्तक छपी और इसमें यह बात का उल्लेख था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अतः सहयोग से संबंधित बातों को महात्मा गांधी पहले ही मन में ठान चुके थे और उसे 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन के रूप में ज़मीनी हकीकत में बदलने की कोशिश की। आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को रखा गया, एक बहिष्कार कार्यक्रम और एक रचनात्मक कार्यक्रम। बहिष्कार में विदेशी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना था, कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करना था, शराब की दुकानों पर धरना देना था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जुलूस निकाला जाना था तथा महिलाओं द्वारा रैलियां की जानी थी एवं शराब के दुकानों के आगे धरना दिया जाना था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी थी। इस प्रकार से कई बहिष्कार कार्यक्रम इसमें लाए गए तथा रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना तथा घर घर चरखे का प्रयोग किया जाना, चरखे का प्रशिक्षण दिया जाना, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर, लघु कुटीर उद्योग पर बल, इस तरह के कार्यक्रमों को चालू करके और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाना था। आंदोलन आरंभ से ही जोर पकड़ना शुरू कर दिया। समाज के सभी वर्ग, चाहे अमीर हो या गरीब, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे, सभी इसमें भाग लेने लगे। वकीलों ने कोर्ट कचहरी का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर स्वदेशी स्कूल कॉलेजों में नामांकन करा लिया। ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाने लगी। महिलाएं शराब की दुकान के आगे धरना देने लगी और इस तरह से आंदोलन बहुत तेज़ी से चलने लगा। इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और उनका स्वागत बहिष्कार से किया गया। जब आंदोलन काफ़ी तेज चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार आरंभ में तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि अब आंदोलन को दबाना आवश्यक है और वो इसके लिए दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी और भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की जाने लगी। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसे ही समय में जुलूसों पर भी लाठियाँ चार्ज की जा रही थी, लाठियों से प्रहार किया जा रहा था। ऐसी ही एक जुलूस 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने के पास समीप से गुजर रही थी। इस पर लाठी बरसाई गई। भीड़, आक्रोशित भीड़ पुलिस पर दौड़ पड़ी। पुलिस अपने आप को बचाव के लिए एक कमरे में बंद कर लिया। सभी पुलिसकर्मी, भीड़ ने उसका थाने को ही आग के हवाले कर दिया, जला दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। यह घटना महात्मा गांधी को बड़ा ही दुख पहुंचाया और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद करने का निर्णय ले लिया। वे समझ गए कि अभी भारतीय जनता इस प्रकार के अहिंसात्मक आंदोलन के लिए अभी तैयार नहीं हुई है पूरी तरह से, और महात्मा गांधी ने घोषणा की कि आंदोलन वो वापस ले रहे हैं। और इसके साथ ही ठीक वैसा ही झटका लगा जैसे एक तेज़ी से चलती हुई गाड़ी में बैठे लोगों को जब अचानक ब्रेक लगने से लगता है, और ठीक पूरा देश को ही ऐसा झटका लगा। लेकिन इस आंदोलन का बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ। 1857 के बाद का यह दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था और कहा जाए तो अहिंसात्मक रूप का यह पहला बड़ा जन आंदोलन था। और इस आंदोलन ने बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सबको अंग्रेज़ों के प्रति भय था वो समाप्त कर दिया। अब लोग अंग्रेज़ों से भयभीत नहीं होते थे।
उनमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लालसा जगा दी। अब लोग